सबसे पहले मुझे ये बताइएगा डीएचए क्वेटा में जो है वो कितनी किस्म की फाइलें हैं? देखें जी, इस वक्त डीएचए कोयटा की जब सबसे पहले फाइल लॉन्च हुई थी तो उस वक्त डीएचए कोयटा की सिर्फ एक ही फाइल थी, डीएचए कोयटा 1 कनाल फाइल। उस वक्त उसकी कोई कैटेगरी नहीं थी। राइट। फिर हुआ ये कि जब डीएचए कोयटा की जिस वक्त बैलेटिंग होती है तो बैलेटिंग में जिन फाइलों को सेक्टर लग गया था, कुछ फाइलों को A6, और जो फाइल रह गई थी उसको हमने मार्केट में नाम दे दिया अनसक्सेसफुल फाइल का। राइट। उसके बाद जो तीसरी फाइल आई डीएचए की, वो आई डीएचए बारकोड फाइल। बारकोड। तो बेसिकली इस वक्त मार्केट में डीएचए की 3 किस्म की फाइलें हैं, A6, अनसक्सेसफुल, बारकोड। और एफिडेविट? ओपन एफिडेविट, ये कुछ पुराने एफिडेविट चल रहे हैं, कई लोगों ने जमा करवा दिए थे, कई लोगों ने जमा नहीं कराए। तो ओपन एफिडेविट भी इस वक्त सेकंड बैलेट कैटेगरी में ही आ जाती है, क्योंकि अब जो आगे बैलेटिंग आनी है वो सेकंड बैलेट की आनी है। और अर्ली बर्ड जो है ये इनिशियल जब डीएचए कोयटा ने जब स्टार्ट में फाइलें लॉन्च की तो उन्होंने एक स्कीम दी थी कि जो लोग इसके डेवलपमेंट चार्जेस इकट्ठे जमा करवा देते हैं, गालबन उस वक्त 34 या 35 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस थे। उन्होंने कहा जी आप इस डेवलपमेंट चार्जेस को जो बंदा इकट्ठे जमा करवा देगा तो उसकी फाइल को हम अर्ली बर्ड कंसिडर का नाम देंगे। और जब बैलेटिंग होगी तो इनकी फाइल अर्ली बर्ड में बैलेट करके हम उसको एडजस्ट कर देंगे। तो फिर बाद में उसको उन्होंने अर्ली बर्ड की फाइल्स को बैलेट किया और A1, A2, A3 ये 3 कैटेगरीज में वो चला गया था। और इनकी बैलेटिंग हो चुकी है? इनकी बैलेटिंग हो चुकी है, इनको प्लॉट नंबर लग चुके हैं। और बल्कि 2022 में इनका जो रेट था वो तकरीबन 3.25 करोड़ रुपए चला गया था। राइट। और राइट नाउ अभी इसका रेट इस वक्त आ गया तकरीबन 1 करोड़ 15 से 20 लाख रुपए तक। अगर कोई A1 में बहुत या A2 में कोई अच्छे प्लॉट होते हैं तो 1 करोड़ 30-35 लाख तक मिल जाते हैं। राइट, यानी कि ड्रॉप हुआ है, इतना प्राइसेस ड्रॉप हुई है यहाँ पे। 2022 में इनका रेट था 3.25 करोड़ रुपए का, अभी इसका रेट है 1 करोड़ 20 से 25 लाख रुपए। माय गॉड, तो कैसे लोग सरवाइव कर रहे हैं कि 3.25 करोड़ वाली प्रॉपर्टी इस वक्त 1.25 करोड़ की रह गई है उनकी। बस देखें जी, करेक्शन तो फिर ओवरऑल आपको पता ही कि जो थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी थी उस वजह से करेक्शन काफी ज्यादा हो गई थी। लेकिन इस वक्त जो ये रेट बन गया इसका, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर किसी बंदे के पास पैसे हो तो उसके लिए इससे अच्छी रिकमेंडेड चीज कोई और हो सकती है। राइट, एग्जैक्टली। 3.25 करोड़ रुपए से आप खुद देखें कि ये रेट है। बल्कि ये जो आपकी फाइलें हैं, ये जिसको इस वक्त मार्केट में हम अनसक्सेसफुल का नाम देते हैं, राइट, या A6 का, 2022 में इनका रेट भी 1 करोड़ 40 लाख से लेके 1 करोड़ 45 लाख तक ये ट्रेड हुई है फाइलें। राइट। और इस वक्त राइट नाउ जो अनसक्सेसफुल फाइल है उसका इस वक्त अगर हम आज मार्केट की बात करें तो इस वक्त 44-50 लाख का। माय गॉड, 1-1 करोड़ रुपए उड़ गया तकरीबन 1-1 करोड़ रुपए उड़ गया। कोयटा में जितनी करेक्शन है उतनी शायद डीएचए के किसी फेज में भी, लाहौर में, गुजरांवाला, मुल्तान, भावलपुर, किसी जगह पे इतनी करेक्शन नहीं हुई। उसकी वजह ये थी कि डीएचए कोयटा की थोड़ी सी तरफ से जो एक्सेस ऑफ फाइल थोड़ी सी सप्लाई हो गई, जिनको हम नाम दे रहे हैं बारकोड का। राइट। वो बारकोड फाइलें जब मार्केट में आती गई है ना, तो उसकी वजह से रेट काफी ड्रॉप होता गया। सप्लाई आती जा रही है, सप्लाई आती जा रही, स्टिल अभी तक आ रही है, जिसकी वजह से ओवरऑल अब ये देखें इसमें जब नीचे से बारकोड का रेट ड्रॉप होते हैं तो उसका असर ऊपर तक जाता है। राइट, बिल्कुल, तक भी जाता है, उसके कमर्शियल्स तक भी रेट जाता है। बीच में डीएचए ने काफी पॉजिटिव स्टेप भी लिए हैं। इन्होंने वक्तन फक्तन इंस्टॉलमेंट पे कमर्शियल लॉन्च कर दिए थे। अर्ली बर्ड कमर्शियल 2 करोड़ 22 लाख रुपए में। तो इस तरह ये बीच में स्टेप्स लेते रहे, लेकिन ये है कि जब तक फाइल्स की सप्लाई की जो क्वांटिटी है वो नहीं रुकेगी तब तक जाहिर है पीछे से सप्लाई आ रही है तो डिमांड इतनी है नहीं, तो ऑब्वियसली वो ड्रॉप हो जाता है। लेकिन इस रेट पे देखें, इस रेट पे जितनी सप्लाई आ रही है ना उतनी आगे से डिमांड भी है। लेकिन ये है कि क्लाइंट जिस रेट पे फाइल मांगता है उसको उस रेट पे डिलीवर हो जाती है। तो इस तरह रेट बनते नहीं। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है बहुत से लोग आपके बारे में ऐसी बात करते हैं कि ये फाइलों का रेट आप ऊपर नीचे करते हैं। नहीं, अक्सर लोग ये हमें भी मतलब पूछते हैं कि जी आप फाइल्स का रेट कैसे निकालते हैं। इसमें ऐसा जैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये बेसिकली मार्केट में डिमांड सप्लाई के हिसाब से रेट बन रहा होता है। तो हमें भी ये नहीं पता होता कि कल आने वाले टाइम में इसका क्या रेट निकलना है, या रेट नीचे जाना है, ऊपर जाना है। अगर इस तरह हमें पता होता कि अगर कल इसका रेट ऊपर जाना है तो आज हम खुद ही सारी फाइलें दबा के बैठ जाएं और कल हम उसको बेच लें। ये डेली बेस पे मार्केट का रेट होता है। और मार्केट का रेट कैसे वैल्यूएट होता है ये मैं आज आपको एक टिप की बात बताता हूँ। ये आपके फोन कॉल पे ही मार्केट का रेट निकल रहा होता है। राइट। डिमांड सप्लाई किस हिसाब से चली थी। अगर आपके पास सप्लाई शॉर्ट है, डिमांड ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली उसका रेट बनता जाता है। आपके पास अगर फर्ज करें एक चीज का रेट गाहक पहले बोला है 50 लाख रुपए में, सप्लाई नहीं है, वो गाहक ने खुद ही रेट बना देना है।
उन्हें थोड़ी देर बाद आपको कह देना जी 51 लाख में मिलती ले दो, 52 लाख में मिलती ले दो, और रेट बनता जाता है। इसमें कोई किसी का कोई कमाल नहीं है, मार्केट का रेट है जो आपकी कॉल्स पे, असेसमेंट पे आपके रेट बन रहे अच्छा, होते हैं। एक और आपके बारे में एक लोगों के कॉन्स्पिरेंसी है, आपके बारे में कहा जाता है कि डीएचए में अगर कोई फाइल का काम बिक रही है, कोई फाइल अगर बिक रही है तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी कोई ना कोई पार्टिसिपेशन होती है। इज इट ट्रू? यही आप कह सकते हैं कहीं ना कि कहीं जो फाइल बिकने के लिए ये वो उसको आपका हाथ लगा होता है। जी, कोई फाइल अगर बिकने के लिए आती है तो नॉर्मली ये होता है कि अगर किसी क्लाइंट ने डीलर को भेज दी और डीलर ने आगे किसी को भेज दी, वो हमारे से आ जाती, यानी उसमें किसी न किसी जगह पे हमारा तबरक हाँ, शामिल हो आप जाता है। शामिल हो जाते हैं। दैट्स वेरी गुड। ये बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे डीएचए लाहौर, बहुत बड़ी मार्केट है, और उसमें अगर हर फाइल में कहीं ना कहीं आपकी प्रेजेंस अगर आ जाती है तो ऑब्वियसली ये बड़ी क्रेडिबिलिटी की बात है कि लोग आप पे ऐसा ट्रस्ट करते हैं। और ये ऐसे ही वेरी गुड। लिमिट, असल में ये जो हमारी जो मार्केट है ना, नो डाउट ये मार्केट बहुत बड़ी है, लेकिन इसमें जो फाइल्स का काम करने वाले हैं ना, वो नो डाउट बाकी काफी ज्यादा लोग होंगे, लेकिन जो मेन जो काम करने वाले अच्छा हैं काम करने वाले हैं। सारे अच्छा काम करते हैं, लेकिन ये है कि जो मेन है ना, 2-3 बंदे जिनको मार्केट के लोग, डीलर वगैरह भाई हमारे, जो इज्जत देते हैं हमें और वो हमें इस काबिल समझते हैं कि जी चले हम इनको फाइल दे दें That's तो good. हमारी पेमेंट में मसला नहीं बनेगा। क्योंकि मेन मसला तो ये होता है कि जब बंदा कोई चीज़ बेच रहा होता है, ये ले रहा होता है, उसको ये होता है कि मुझे, मेरे साथ जो कमिटमेंट हो रही है वो पूरी हो। तो कोशिश ये करते हैं कि जो कमिटमेंट की है उसमें, अगर सम टाइम इस तरह भी होता है कि हमें खुद से पैसे भी डालने पड़ जाते हैं, कोई चीज़ का अगर रेट ऊपर चला जाता है, ऑनर बैक हो जाए, सेलर बैक हो जाए, तो हम मार्केट से खरीद के देते हैं फिर भाई, अपनी क्रेडिबिलिटी को बचाने के इसी लिए वजह से ये जो मार्केट के लोग हैं ये मोहब्बत, दैट्स वेरी गुड। ये बड़ी अच्छी बात है कि मोहब्बत है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। डीएचए भावलपुर और डीएचए कोयटा, डीएचए मुल्तान, जी जी। दो मेजर डीएचए हैं और बहुत बड़ा इन्होंने वो कर दिया। आपको क्या लगता है, सबसे पहले मैं दोनों का कंपैरिजन करूंगा, बेहतर कौन सा है? देखिए, जो डीएचए मुल्तान और डीएचए भावलपुर है, इसका अगर हम कंपैरिजन करें, बेसिकली तो जहाँ पे डीएचए का नाम आ जाए तो वो वैसी प्रोडक्ट एक ब्रांड बन जाती है। एग्जैक्टली। क्योंकि एक डीएचए बेसिकली एक ब्रांड है जिस पे लोग ट्रस्ट करते हैं, स्पेशली ओवरसीज कस्टमर्स हैं, और इनको पता है कि हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ एंड सिक्योर है। राइट। डीएचए मुल्तान, डीएचए भावलपुर अपनी जगह पे तो दोनों ही बेस्ट है, लेकिन हम अगर लाहौर में बैठ के इसका कंपैरिजन करते हैं तो हमें जो रिक्वायरमेंट आती है वो डीएचए मुल्तान की ज़्यादा आती है। ज्यादा। उसकी वजह यह है कि डीएचए मुल्तान एक बड़ा शहर है और उसके लेफ्ट राइट जो सोसाइटीज़ हैं उनको जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे कनाल के रेट है 2.25-3 करोड़ पे तक भी। राइट, बिल्कुल वहाँ पे, ट्रू। ठीक है। तो डीएचए मुल्तान इस वक्त डीएचए भावलपुर से थोड़ा सा हमें बेहतर लगता है क्योंकि रिक्वायरमेंट बेस पे। बाकी डीएचए भावलपुर के जो रेजिडेंट हैं उनको डेफिनेटली डीएचए भावलपुर सूट करता है, राइट। लेकिन जो साइड पे जो लेफ्ट राइट कस्टमर्स होते हैं, जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट है, वो सब डीएचए मुल्तान में से, ओके, राइट, डीएचए मुल्तान में ज्यादा जाते हैं। डीएचए मुल्तान आपको बेहतर लगता है? डीएचए मुल्तान में ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा हैं, रिक्वायरमेंट्स भी आती हैं जी। और ऑल ओवर पाकिस्तान और अब्रॉड में बैठे हुए लोग भी उसको ज्यादा डीएचए मुल्तान मुल्तान को क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा बेहतर करते इन्वेस्टमेंट है। हैं। डीएचए मुल्तान में इस वक्त किस कैटेगरी की फाइल्स जो हैं अवेलेबल हैं? देखिए, जब डीएचए मुल्तान की बैलेटिंग हुई थी उस वक्त तो वहाँ पे कनाल 10 मरला, 5 मरला, 8 मरले की फाइल्स मौजूद थी, जो उस वक्त 70-75 लाख रुपए में कनाल की फाइल ट्रेड हो रही थी, राइट। और तकरीबन 50 से 55 लाख रुपए तक 10 मरले की फाइल ट्रेड हो रही थी, और 35-36 लाख रुपए में 5 मरले की फाइल ट्रेड हो रही थी। राइट। फिर इसकी जब बैलेटिंग हुई तो बैलेटिंग के बाद जो 2021-22 का साल था डीएचए मुल्तान के लिए, वो वहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए और एंड यूज़र के लिए एक बड़ा ही बेहतरीन और प्रॉफिटेबल ईयर है। वहाँ पे एम ब्लॉक में हमने देखा कि प्लॉट 1 करोड़ 35 लाख रुपए में बिके, क्यू ब्लॉक में प्लॉट 1 करोड़ 15 लाख रुपए में बिके। तो उसके बाद जब मैक्सिमम ओवरऑल इनकी फाइल्स की बैलेटिंग हो गई थी, बैलेटिंग के बाद फिर 2023 में जब ओवरऑल ही प्रॉपर्टी के लिए कोई 2023 का साल इतना अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसमें हर तरफ करेक्शन रही है। Exactly, बेशक वो डीएचए है, बेशक वो कोई और सोसाइटी हो, हर तरफ ही करेक्शन रही है। तो 2023 में फिर वही प्लॉट जो एम ब्लॉक में या क्यू ब्लॉक में 1 करोड़ 35 लाख रुपए, 1 करोड़ 20 लाख के थे, वो राइट नो 60-60, 65 लाख रुपए में बिके। हाफ प्राइस, 50% करेक्शन हुई है। और जो फाइल्स थी, फाइल्स वहाँ पे कनाल की फाइल जो ट्रेड हुई थी 2000 बेल्टिंग से पहले 75 में, वो राइट नाउ कोई 55-56 तक, यानी 20-20 लाख रुपए की करेक्शन उसमें भी हुई है।
तो बेसिकली मुल्तान इस वक्त जो मुल्तान की प्लॉटों की कीमतें हैं वो 50% ड्रॉप हुई है। ड्रॉप हुई। और रीजन क्या है, रीजन क्या समझते हैं? रीजन देखें, ओवरऑल मार्केट के जब हम देखते हैं ना, मतलब 2000, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया 2023 का साल है, प्रॉपर्टी के लिए इतना आप अच्छा नहीं रहा। पॉलिटिकल उसमें समझते हैं कि ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी होती है जिसकी वजह से अनस्टेबिलिटी जो रही है, डॉलर इतना एकदम से ऊपर चला गया तो ओवरसीज वालों ने कहा कि बजाय इसके कि प्रॉपर्टी लें डॉलर ही रखें। नहीं, इसमें देखें, डॉलर्स को हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि अब जिस तरह हमारे यहाँ पे बैठ के हमारे कैलकुलेशन कुछ और होती हैं, जो ओवरसीज लोग हैं उनकी कैलकुलेशन कुछ और होती हैं। अगर हम इस चीज पे बात करें तो अगर हम देखें, चलें जी 2022 में डॉलर था, लेट्स सपोज के 120 रुपए का, 130 रुपए का, जितने का भी था। अगर उस वक्त प्लॉट की कीमत थी 2022 में, मुल्तान के प्लॉट की कीमत थी 1,30,00,000 रुपए। अब डॉलर चला गया 300 पे। होना तो ये चाहिए था, ओवरसीज वालों की कैलकुलेशन तो ये थी कि प्लॉट होना चाहिए था 2,60,00,000 पे, क्योंकि आपकी करेंसी डीवैल्यूएट हुई है। आपकी करेंसी डीवैल्यूएट हुई तो आपको प्लॉट डबल होना चाहिए था। लेकिन प्रॉपर्टी पे यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन हुई ना, वो रिवर्स ही हुई है। एग्जैक्टली आपकी करेंसी भी डिवैल्यूट हुई है और आपकी प्रॉपर्टी की कीमत ऊपर जाने की बजाय नीचे आई है। दोनों तरफ से आपको दोनों तरफ से ही मतलब उनको नुकसान हुआ। तो बाकी ये कि बिल्कुल ये चीजें प्रॉपर्टी पे इम्प्लीमेंट होती हैं। तो देखें, जब मतलब डिफरेंट किस्म के जो इंस्टेबिलिटीज होती हैं प्रॉपर्टी पे मैटर करती हैं। बिल्कुल इन्वेस्टर हर चीज़ें देख के तो फिर इन्वेस्टमेंट करता है। इस तरह नहीं कि वो अब नज़र आ रहा है कि बंदे को कि आगे प्रॉपर्टी के हालात कुछ बेहतर नहीं है या इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, तो कोई बंदा प्रॉपर्टी खरीदने को तैयार नहीं होता। लेकिन अगर हम थोड़ा सा कंपैरिजन करें पिछले 2-3 माह से, तो मार्केट में कदरे बेहतरी आई है। 2023 में जो प्राइसेस हैं वो ड्रॉप हुई हैं सारा साल ओवरऑल सारी डीएचए के जितने मुल्तान के। आपको लगता है कि 2023 में जिन्होंने जनवरी 2023 में प्लॉट खरीदा था, तो आज उनका प्लॉट जो है दिसंबर में आके उनकी कॉस्ट में कोई 1 मिलियन ऐड हुआ? नहीं हुआ। या फाइल के अंदर देखें, जनवरी में जिन्होंने खरीदा था ना, अगर उन्होंने उस वक्त 80 लाख रुपए का प्लॉट खरीदा था, ये ड्रॉप हुआ था 60 लाख पे, तो अभी थोड़ा सा बेहतर हुआ। मैंने कहा कदरे बेहतरी आई है, यानी आटे में नमक के बराबर। जिन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी 2023 में मुल्तान के अंदर, तो वो सब के सब लॉस में, टोटल लॉस में। और अगर भावलपुर में मैं कहूँ आपको, तो भावलपुर में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस हो गया ना। भावलपुर में तो देखें, अगर आप सिंपल आपको एक जो प्लॉट इस वक्त आपने खरीदा था 90 लाख रुपए का या 95 लाख रुपए का, वो भी इस वक्त 45-46 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाते हैं। और दूसरी बात यह कि भावलपुर का कमर्शियल जी ब्लॉक का 1,40,00,000 रुपए तक वो ट्रेड हुआ है। राइट नाउ वो आपको 75 लाख रुपए का मिल जाता है। भावलपुर 1 कनाल की फाइल भी इसी तरह ड्रॉप हुई है। भावलपुर 10 मरले की फाइलें ड्रॉप हुई। 1 कनाल की फाइल भावलपुर की इस वक्त आपको 33 लाख रुपए की मिल जाती है। 10 मरला आपको 22 लाख की मिल जाती है। तो किसी को अगर बताएं आप 10 मरले की फाइल 22 लाख की, तो यकीन नहीं करता। लेकिन मार्केट के रेट है इस वक्त, आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी इस रेट पे। भावलपुर की रेशो क्या रहती है ट्रांजैक्शंस की? आप तो क्योंकि फाइलों के एक्सपर्ट हैं, तो यहाँ पे डिमांड रहती है इतनी भावलपुर की? देखें, भावलपुर में अगर वहाँ पे किया जाए तो वहाँ पे तो नॉर्मली जो सुनने में आते हैं वो लोग तो ये कहते हैं कि जी लाहौर में ट्रांजैक्शन ज़्यादा हैं भावलपुर की निस्बत में। लेकिन मेरे हिसाब से अगर भावलपुर की हम आजकल की मार्केट में करते हैं बात, तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन मुझे नहीं लगता कि 10-12 से ज़्यादा डेली बेस पे। ये तो काफ़ी कम है, बहुत कम है। 10-12 ट्रांजैक्शन हो जाती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं। ज़्यादातर किस चीज़ की डिमांड आती है? ज़्यादातर इसकी आती हैं ओपन फाइल्स की। ओपन फाइल्स में ये होता है कि इन्वेस्टर को ट्रांसफर के एक्सपेंसेस नहीं पड़ते। राइट। वो इसी तरह फाइल उठाते हैं, उसको अपने पास रख लेते हैं, जब प्रॉफिट होता है तो उस पर बेच देते हैं। इस वक्त क्या रेट है ओपन फाइल का? 33 लाख का कनाल का रेट है, 22 लाख का 10 मरले का रेट है, और जो ओपन जेड ब्लॉक का कमर्शियल है एमबी का, उसका रेट इस वक्त 76 लाख है। और ये सेफ है सारी? 100% ओपन फाइल्स जो होती हैं ये भी नहीं, वो देखें प्रॉपर डीएचए का एक स्टैंडर्ड है। वो आप फाइल लेने से पहले वहां पे जमा करवाते हैं, जमा करवा के उसको वेरिफिकेशन करते हैं, वेरिफिकेशन के बाद वो फाइल आपको देते हैं। तो इसका मतलब है कि डीएचए के ये जो ओपन फाइलें और ये उन लोगों के साथ काम करना चाहिए जो कि रजिस्टर्ड डीलर होते हैं, वरना अदरवाइज दूसरे जो होते हैं वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। डेफिनेटली देखें, अगर आप एक उसको स्टैंडर्ड्स उसके पूरे नहीं करेंगे, और स्टैंडर्ड्स आपको पूरे करवाना होता है रजिस्टर्ड डीलर्स ने, कि आपने अब एक फाइल मेरे पास पड़ी, मैं इधर ही आपको दे दूं, आप उसको वेरीफाई नहीं कराते, तो ये मेरी भी गलती है, आपकी भी गलती कि आपने उसको वेरिफिकेशन के बगैर लेनी।
बेसिकली तरीकाकार ये, कुछ फाइल को आप लेके जाएं डीएचए ऑफिस में, डीएचए बावलपुर का जो सब ऑफिस लाहौर में है, हर जगह पे इनके ऑफिसेज हैं, राइट। वहां पे आप जाके वो रेलेवेंट ऑफिसर को फाइल दें, वो उसको वेरीफाई करेगा, रिकॉर्ड में चेक करेगा, उसको टोटल जांच पड़ताल करके वो परचेजर को कहेगा कि जी आप फाइल खरीद के लेके इनको पेमेंट कर दें। परचेजर की मर्जी है, वो कल को अपने नाम पे ट्रांसफर करवाना चाहे तो डीएचए भावलपुर का ऑफिस और परचेजर डायरेक्ट आपस में दोनों पार्टीज बन जाएंगे, उनका बीच में सेलर का कंसर्न खत्म हो जाता है। ऑन ग्राउंड भावलपुर के ऊपर भी मेरा ख्याल है पोजीशन दे दिया काफी ब्लॉक्स को, और जी, डेवलपमेंट बहुत अच्छी की हुई है, सारा कुछ बहुत किया हुआ है, लेकिन प्राइसेस डाउन हो रही है, मसलसल देखिए, डाउन हो रही है। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें ना, तो डीएचए ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हम्म ए प्लस डेवलपमेंट दी है, डीएचए भावलपुर में भी, डीएचए मुल्तान में भी। हम्म ये जो करेक्शन हुई ना रेट मार्केट्स में, ये ओवरऑल ही हुई है, ओवरऑल हुई है ड्यू टू मेरा ख्याल है डिफरेंट पॉलिटिकल रीजंस। पॉलिटिकल बहुत ज्यादा उसमें देखने चीजें।